हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी प्लान्स बाय पूनम। मैं आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी और साथ में अस्तर की कटिंग करना भी सिखाऊंगी। सबसे मेन पॉइंट कि मैं आपको ब्लाउज़ से सिखाऊंगी। अगर आपके पास नाप के लिए ब्लाउज आया है या ब्लाउज है आपके पास, तो उस ब्लाउज से हम कैसे नाप लेते हैं और कैसे कटिंग करते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है और सबसे मेन पॉइंट है इसका कि तीरा वाला सिखा रही हूँ, जो योगा पट्टी बोलते हैं वो सिखा रही हूँ। तो आप फुल वीडियो देखो। अगर आपको ब्लाउज नहीं आता है कटिंग स्टिचिंग, तो आप इस वीडियो से सीख जाएंगे। और सबसे मेन पॉइंट ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट स्टिचिंग का रखूँगी, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप खोलते भी नहीं है, तो आप देखते भी नहीं है। अब देखो अस्तर है ये। अगर आप फुल एल्बो या कोहनी तक स्लीव सुना रहे हैं तो आप 1 मीटर लें। मेरा ये कस्टमर 80 लाया था, इसलिए मैंने एक पीस और मंगाया उससे 10 रुपये का, क्योंकि 80 में नहीं बन पाती हैं कोहनी तक। जो बाजू होती हैं, लॉन्ग बाजू चल रही है इस टाइम पर, चाहे आप किसी भी साड़ी में बनाएं। ये बहुत ही सुंदर साड़ी थी। इसमें क्या है, आपका साड़ी में पूरा फुल बॉर्डर दिया हुआ था। मैं पहले आपको ब्लाउज, अगर आपके पास है तो आप ब्लाउज से कैसे नाप लेंगे ये सब सारा सिखाऊंगी। हमेशा क्या करते हैं, आगे से आप लंबाई ले लेते हैं, लेकिन आगे से आपको लंबाई नहीं लेनी है। हमेशा आपको पीछे से ही लंबाई लेनी है। किसी भी साइज़ का आप ब्लाउज बनाएं, पीछे से लंबाई लेने टाइम पर आप ऊपर आधा इंच निकालोगी और नीचे भी आधा इंच निकालोगी, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा फोल्ड करने में पीछे वाले पार्ट को, और आधा इंच ऊपर जब हम शोल्डर मुड्डे जॉइंट करेंगे तब जाएगा। आप किसी पेपर पे या फर्श पे, जहाँ पे भी आप कटिंग कर रही हैं, उस पर आप लिखते जाएं तुरंत की तुरंत कि कितनी लंबाई है। और फिर उसके बाद आप गला नापो, एकदम एक जैसा रखना है आपको। अगर ब्लाउज सिकुड़ रहा या कुछ है उसके नहीं ले पा रही हो फिनिशिंग के साथ, तो आप प्रेस कर लें उसे, तभी उसका आप ब्लाउज से नाप लें। फिर उसके बाद आप अंदर से भी ले सकती हो फिटिंग का, और ऊपर से भी, दोनों तरह से ले सकती हो। और मार्जिन आप अपने अनुसार छोड़ सकती हो, 1.5 इंच 2 इंच। इस तरह से आपको ध्यान रखना कि आई वाली साइड से ना लेना आप, फिटिंग के लिए हुक वाली साइड से लें। जिस पार्ट में हुक लग रहे हों उस पार्ट से आप नाप लें आगे का चेस्ट और कमर भी। और साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे कि आप भूलें नहीं। जितना भी आपका आ रहा हो हर साइज़ में आप, जिस तरह से मेरे 9.5 आया तो मैंने 9.5 रख लिया। पीछे का गला जितना डीप रखना था उतना रख लिया। वैसे 7.5 8 इंच मुझे आगे का भी इस तरह से गला नाप सकती हो आप। और ध्यान रखना ऊपर आधा इंच आपको निकालना है, क्योंकि आप शोल्डर में जॉइंट करते टाइम पे आधा इंच चला जाएगा। इस तरह से आप पूरा फुल मेजरमेंट लें। फिर आप उसके बाद शोल्डर का यानी आर्म होल का भी नाप लें। इस तरह से आप ब्लाउज के नाप लेकर लिख लें अपने पास, या तो पेपर में या फर्श पर लिख लें, जहाँ जिसमें भी आप कटिंग कर रही हो जहाँ पर। उसके बाद आप जो साड़ी का ब्लाउज पीस है उसे अच्छी तरह से फैलाएं। फिर आपको उतना फोल्ड, अगर आपका बॉर्डर नीचे है तो आप ऊपर से ही फोल्ड करके नीचे से स्लिप्स निकाल सकती हो। लेकिन इस वाले ब्लाउज पीस में तो साइड में था पूरा फुल बॉर्डर, तो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ध्यान रखना आपको फोल्ड कितना करना है, जितनी भी आपकी फिटिंग आई थी। जैसे आपकी 9.5 है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लोगी, 10 है तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लोगी, उसी हिसाब से पूरा फोल्ड करना है आपको। ध्यान रखना, इसमें मैं आपको आगे और पीछे के दोनों एक साथ पार्ट कट करने सिखाऊंगी, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट कैसे करना है। जैसे पीछे वाला पार्ट छोटा होता है, आगे वाला पार्ट बड़ा होता है, तो कैसे आप कट करोगी उस चीज़ को, ये सारा बताऊंगी इसमें। अब मैंने फिटिंग से इसको 2 इंच से और 2.5 इंच तक मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है। फिर मैंने लंबाई के अनुसार इसको फोल्ड कर लिया है। तो अब ये मेरे 4 पार्ट हो गए, 2 पीछे के 2 आगे के। तो पीछे वाले पार्ट में तो जॉइंट नहीं करने, यानी कट नहीं करना, हमें सिर्फ जॉइंट रहता है। और ध्यान रखना अपनी साइड बंद कपड़ा होना चाहिए और दूसरी साइड खुला होना चाहिए। इस तरह से रख के, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखें नीचे वाले पार्ट में, यानी। और आगे वाला पार्ट जो होता है, अगर आप तीरा वाला बना रहे हो तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखें। उसके बाद आप 2.5 इंच गला रखें। फिर 3 इंच आर्म होल रखने हैं। नॉर्मल साइज में आप 36 से लेके 40 तक ये साइज अपना रख सकते हो, आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी गला और आर्म होल की। और मैंने ये 6 इंच आर्म होल रखे हैं। 36 से 40 तक आप रख सकते हो। अगर आपको ब्रॉड यानी चौड़ा गला चाहिए तो आप 3 इंच भी रख सकते हो। अगर नॉर्मल साइज़ का गला चाहिए तो आप 2.5 इंच ही रखें। अब देखो इस तरह से मैंने फिटिंग ली है। पीछे वाला पार्ट मैंने आधा इंच कम किया है, और आगे वाला पार्ट जो होती है हमारी, जो जिसमें हम प्लेट्स डालते हैं, उसको मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि हम प्लेट्स डालते हैं आगे वाले पार्ट में, तो इस वजह से अगर हम बराबर कट करेंगे
तो आगे वाला पार्ट छोटा हो जाएगा जब उसमें हम फिटिंग लगाएंगे। यही कारण होता है, कहते हैं बहुत लोगों की कमी होती है, अरे पीछे वाला पार्ट बड़ा दिखता है, जब हम फिटिंग करते हैं आगे वाला पार्ट छोटा हो जाता है। तो वही कारण है कि आप उसको सेम कट करते हैं, लेकिन आपको सेम कट नहीं करना है, आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कट करना है, क्योंकि हम चुन्नट्स डालते हैं, आई हुक की पट्टी लगाते हैं, इस वजह से हमारा आगे वाले पार्ट छोटा हो जाता है। तो आप इस तरह से दोनों पार्टों को एक साथ कट कर सकती हैं, आपको अलग अलग कट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी बैक में डीप गला बनाना है, जैसे 8, 7.5, 9, 10, तो आप आराम से बना सकती हो। अगर बिना पैड वाला है तो 9-10 तक ही हो पाता है, अगर इससे डीप करोगी तो फिर नहीं चल पाता बिना पैड वाले में। अगर आपको पैड वाला या सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग नहीं आती तो मैंने वो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, आप वहाँ देख सकती हो। इस तरह से देखो गुलाई देती हूँ मैं। अगर आपको नहीं आती तो बैंगल की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा गला चाहिए तो आप थोड़ा सा आधा इंच नीचे बढ़ा सकते हो, जैसे 2.5 ऊपर है 3 नीचे, लेकिन मुझे बहुत ही नॉर्मल साइज़ का गला बनाना था, इसलिए सेम ही लिया है मैंने। पीछे और आगे का दोनों ही 2.5-2.5 पर काटे हैं, और पीछे बैक में 7.5 और आगे का जो मैं फ्रंट कट किया है वो 6.5 पे ही किया है, क्योंकि नॉर्मल साइज़ की गले बनाने ना तो मुझको ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ बनाना था, नहीं चौड़ा हुआ था, बहुत ही कम साइज़ में बनाना था मुझे। अगर अब देखो मैं इसमें तीरा पट्टी कैसे कट करते हैं आगे फ्रंट वाले पार्ट में, कि जितनी भी आपको प्लेट्स लगानी है आगे की 3.5 तक, या मेरा 9.5 से 38 है आपका, तो 38 के हिसाब से मैंने प्लेट्स लगाई हैं और तीरा पट्टी लगाई है। पूरा ऊपर ड्रॉ कर लें इस तरह से, क्योंकि आगे जो भी हम पट्टी निशान लगाते हैं तीरा वाला, उससे हम नीचे की साइड में 1 इंच डाउन करते हैं। जैसे 10 पे लगाया, 5 पे लगाया तो नीचे 6 पे, 4 पे लगाया तो 5 पर, ये मैंने 4 पे लगाया है आगे से, और पीछे 1 इंच डाउन कर दिया है इस तरह से लाइन कर कर। और 10 या 10.15 तक आप इस तरह से बीच वाली प्लेट्स लगा सकते हैं। ध्यान रखना कभी भी तीरा वाला पट्टी वाला ब्लाउज बनाएं, जो बीच की मेन पॉइंट हमारी प्लेट्स होती है, उसको हम जो गले वाली प्लेट होती है उससे थोड़ा सा हम ऊपर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऊपर? क्योंकि उससे फिटिंग्स और जो पफ है हमारा परफेक्ट आता है। अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। फुल स्टिचिंग बताइए उसमें, मैंने इस वाले पार्ट में कटिंग बताई है, प्लेट्स कैसे लगाते हैं, पाइपिंग कैसे लगाते हैं, फिटिंग कैसे देते हैं, शोल्डर कैसे जोड़ना है, बाजू कैसे लगानी है, सारा कुछ बताया। बहुत ही नई स्टाइल की न्यू मैंने उसमें स्लिप्स बनाई हैं, तो आप सेकंड पार्ट ना देखना भूलें। अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, प्लेट लगाना नहीं आता, चुन्नट लगाना नहीं आता है, आपको तीरा पट्टी जॉइंट करना नहीं आता है, तो सारा कुछ मैंने उसमें बताया है। इस वाली वीडियो में ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है अगर हम दोनों स्टिचिंग और कटिंग को अच्छी तरह से बताते हैं, और शॉर्ट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप सीख नहीं पाते हैं, और मुझे आपको सिखाना है घर पर आराम से, तो इसलिए आपको दोनों ही पार्ट देखना ज़रूरी है। अब देखो इस साइड से मेरा फैब्रिक बचा है, अगर नॉर्मल स्लिप्स निकालनी तो मैं ऐसे ही निकाल ली थी, लेकिन मैंने इसमें डिज़ाइनर स्लिप्स बनाई हैं, तो इस तरह से निकाल लूँगी। पहले मैं बॉर्डर को कट अलग कर दूँगी, जो मेरी स्लिप्स बचा है इसको 2 फोल्ड करके दोनों ही बाजू इस तरह से निकाल लूँगी। ध्यान रखना नॉर्मल साइज़ से बड़ी बन रही है, क्योंकि मुझे अलग बनानी है, डिज़ाइंस डालनी है इसमें। क्या डिज़ाइंस डाली है वो तो आपको सेकंड पार्ट देखने पर ही पता पड़ेगी। और जो प्लेट्स लगाई हैं मैंने, कि इस तरह से लगाई है मैंने, जो तीरा पट्टी किस तरह से फिनिशिंग आई है, गुम पट्टी लगाई है, तीरा पट्टी आपको बाहर दिखाई नहीं देगी सिलाई, तो वो कैसे लगानी है वो सारा कुछ इसमें सेकंड पार्ट में मैंने बताया है। तो आप ये फर्स्ट पार्ट देख रही हो तो सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों आ जाए। अगर सिर्फ आपको प्लेट्स लगाना, पाइपिंग लगाना, तीरा पट्टी लगाना सीखना है तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, अगर आपको कटिंग आती है। देखो इस तरह से बॉर्डर, फुल बॉर्डर को मैं अलग कर लूँगी आधा आधा इंच छोड़ के, क्योंकि जब मैं इसमें जॉइंट करूँगी तो वर्क मेरा ख़राब ना हो, इसलिए मैं देखो प्लेन आधा इंच दोनों साइड रखूँगी, आधा आधा इंच, जब भी इसमें मैं जॉइंट करूँ तो एकदम प्रॉपर मेरा पूरा फुल वर्क आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मुझे मेरा बताना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही है, आपको मेरा बताना अच्छा लग रहा है, सीख रही हो आप इससे कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना। मैं एकदम शुरू से भी सिखा रही हूँ अपने चैनल पर, और बीच बीच में मैं अपना मेन पॉइंट्स भी जो स्टिचिंग करती जाती हूँ, प्लाजो, पैंट, सूट्स, ब्लाउज, स्टाइलिश कपड़े, वो भी उसकी भी वीडियो डालती जाती हूँ। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे, उतना ही मेरा इंटरेस्ट आएगा आपको सिखाने का, एकदम मोटिवेट होंगी कि आप सीख रहे हो, मैं इससे कमेंट्स कर रहे हो, तो उतना ही मैं अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगी आपको पूरा, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो मेरी मुड्डे की जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने काज आई हुक की पट्टी निकाल ली है।
अब आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से अस्तर की कटिंग करना सिखाऊंगी। बहुत लोग सादा कपड़े की ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं, लेकिन अस्तर वाले की नहीं कर पाते हैं। तो अस्तर कैसे कट करना, पूरा फुल आपको खोल लेना है, कहीं से भी फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि आप इस तरह से करोगे तो जल्दी सीखोगी। इस तरह से देखो मैंने पूरा खोल लिया है और पीछे वाला पार्ट रखकर सेम कट करना है आपको। कुछ ना ही आपको ज़्यादा लेना है, ना ही कुछ कम करना है। अगर आपका कपड़ा साड़ी का सरकना है, जैसे ऑर्गेन्जा है या जॉर्जेट है या बहुत ही हल्का कपड़ा है, तो आप उसमें सेटिंग पिन्स लगा लें 3-4, या सुई धागे से इस तरह से पूरे कपड़े को फैलाकर कच्चा करके कट कर लें। लेकिन अच्छी तरह से कटिंग करें। अगर आप 1 से 2 बार ऐसे कटिंग करोगी तो फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो आप आराम से कपड़े पर बिना कच्चा करे या बिना सेटिंग पिन करे आप आराम से कट कर लोगे। फ्रंट पार्ट कैसे कट करूँगी, देखो दोनों फोल्ड कर लिए इस तरह से मैंने, जिससे कि दोनों पार्ट मेरे आगे पीछे के एक साथ कट हो जाएं, मुझे अलग अलग कट करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से मैंने पीस रख लिया है, तीरा पट्टी वाला पीस रख लिया है, और जो मेन पार्ट है मेरा आगे का वो भी रख लिया है। सेम कट करना है, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना। जो मैंने फैब्रिक दिखाया था आपको टुकड़े में से, उसमें मैं बाजू में लगाऊंगी, क्योंकि ये कम पीस था इसलिए उसमें से मैं बाजू निकालूंगी। इसमें से बाजू नहीं निकली है। जो भी मेरा फैब्रिक्स में बचा है, तो जैसे आई हुक की पट्टी है और पाइपिंग की पट्टी है, वो इस फैब्रिक्स में से निकाल लूँगी जो बचा है मेरा। इस तरह से मैंने देखो दोनों पार्ट आगे पीछे के एक साथ कट कर लिए। आप भी इस तरह से कट कर सकती हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका अस्तर की कटिंग करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। फुल पीस आएगा तो मैं इसमें से बाजू भी निकालना सिखाऊंगी आगे वीडियो में। इस तरह से देखो प्लेट लगा लूँगी, ऊपर से मैं 3.5 और अंदर 2.5 की, ज़्यादातर कोई भी साइज हो अंदर साइड हम 2.5 ही लगाते हैं इस प्लेट को। और लेकिन जो बीच वाली मेन पॉइंट हमारी जो तीरा पट्टी होती प्लेट्स होती है तीरा पट्टी वाली, उसको हम हल्का सा ऊपर लेते हैं। अगर नॉर्मल नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं तो हम इसको नीचे लेते हैं, ध्यान रखना बहुत मेन पॉइंट है ये। अगर तीरा पट्टी वाला बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा जो आगे वाली प्लेट है गले वाली, उससे हम ऊपर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा पफ है एकदम उठ कर आए, फिनिशिंग के साथ आए। जब पफ हमारा उठ जाएगा ना ऊपर, तो प्रॉपर अपने आप ही खुद ही फिटिंग अच्छी आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिटिंग में। इस तरह से देखो दोनों पार्टों पर मैं हाथ से अच्छी तरह से दबा के चौक के निशान लग जाएंगे। मुझे दोनों पार्टों में अलग अलग निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिटिंग भी ऐसे लगाती हूँ मैं, एक पर लगाकर दूसरे पर पेस्ट करती हूँ, और प्लेट्स भी मैं ऐसे लगाती हूँ। प्रॉपर कटिंग हो गई है मेरी। इसकी स्टिचिंग यानी सिलाई देखने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना होगा। फुल सिलाई दिखाया, उसमें पट्टी कैसे लगाते हैं, पाइपिंग कैसे लगाते हैं, शोल्डर कैसे जॉइंट करते हैं, कैसे फिटिंग लगाते हैं, तीरा पट्टी कैसे गुम लगानी है आपको, आई हुक की पट्टी कैसे लगाते हैं, पूरा फुल बताया है। तो प्लीज़ उसको ना देखना भूलें। अगर आपकी कुछ भी कमी है, कि पट्टी लगाने में गलत हो जाता है या पाइपिंग लगाने में गलती हो जाती है, झोल आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, क्यों आती है, कैसे आती है, सारा कुछ बताया है मैंने। ये मेरी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यानी इस ब्लाउज़ की कटिंग का फर्स्ट पार्ट है। बहुत ही अच्छा तरीके से सिखाया है, बहुत स्लोली स्लोली सिखाया है मैंने आपको। मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखी होंगी आज। पाइपिंग की पट्टी कैसे लगानी है, देखो जो साइड से कपड़ा बचता है इस तरह से हम तिरछा रखते हैं। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकती हो। और क्या कहते हैं अगर आप चाहते हो तो इंची टेप से भी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से एक के ऊपर रखकर कट कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी पट्टी छोटी बड़ी ना हो। हमेशा ध्यान रखना पाइपिंग की पट्टी एक जैसी ही कट होनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी पाइपिंग है वो एक जैसी आए, एकदम परफेक्ट आए। पाइपिंग बहुत तरह की लगती हैं, कैसी लग कितनी तरह की हैं वो मैं अपनी क्लास में सिखाऊंगी, क्योंकि हर ब्लाउज में हमें हर कपड़े में अलग अलग पट्टी यूज़ करनी होती है। किसी में बुकरम की, किसी में कपड़े की, किसी में अंदर फोल्ड करके पाइपिंग की, हर तरह की। आपने फुल वीडियो को देखा, थैंक यू।